हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे क्लास 11th का मैथ सब्जेक्ट है, जो कि आपको बोले हैं कि आपको हर सब्जेक्ट का इसी तरह से 50-50 क्वेश्चन हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले फुल रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट हमारा अप्रोच है सारे सब्जेक्ट का आप तक पहुँचाना। ठीक है, तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए मैथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको मैथ का ऑप्शन भी बताएंगे और साथ साथ में इसका सिंप्लीफाई भी हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताते चलेंगे, तो पेन पेपर ले करके बैठिए और जो आपको ज़रूरी बातें लगे उसको आप नोट कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। राइट, और लाइक करना ना भूले दोस्तों, आप लोग लाइक कम करते हैं। ठीक है, तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है सेट इज डिफाइंड एज, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो सेट किस पर डिफाइंड होगा, तो क्या ऑप्शन नंबर ए से होगा या बी से होगा या सी से होगा या फिर डी से होगा, कौन सा ऑप्शन से होगा। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रिगोमेट्री। ये वर्ड का आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं सेट को, और रोस्टर फॉर्म में लिखने का ये तरीका है कि जो इसमें रिपीट लेटर है वो एक ही बार लिखाएगा। ठीक है, तो टी लिख दिए, आर लिख दिए, आई जी ओ भी है, एन एम ई और वाई, इसमें रिपीट वर्ड नहीं है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। राइट, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ देखिए इसमें ओ और ओ रिपीट कर रहा है और भी इसमें रिपीट कर रहा है, टी टी भी रिपीट कर रहा है, इसलिए ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ये फॉर्मूला आपका है, इसको आप लिख लीजिएगा। लिखा हुआ इफ़ a set A has n elements then the number of elements in the power set of A। ठीक है, तो क्या होता है 2 to the power n, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ लेट ए सेट है, ये दिया हुआ है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर ऑप्शन नंबर ए को लेकर के चलें इसको, तो ये जो दिया हुआ 3 4 यहाँ पर अंदर में है और ये क्या है, एलिमेंट है। 3 और 4 क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट है तो ये तो सही है। राइट, चलिए अब 5 वे एलिमेंट है ए का। अगर ऑप्शन नंबर सी में देखें तो यहाँ पर देखिए ये एलिमेंट है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन एक और अगर लगा देते हैं कर्ली ब्रैकेट तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ लिखा जाता है सेट या फिर सबसेट को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर 3 है या फिर ऑप्शन नंबर सी है, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, मतलब इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या है, एलिमेंट है, लेकिन फिर से एक कर्ली ब्रैकेट लगा करके इसको बना दिया सबसेट, और ये क्या का साइन है, ये एलिमेंट का साइन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी है इनकरेक्ट। राइट, आगे बढ़ जाएं। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसका जो होता है वो यहाँ पर अगर यूनियन है तो इधर आकर के इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन आ जाएगा। राइट, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद है 6। इसमें देखिए एक्स और वाई का वैल्यू, इस तरह का भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको हम फुल रिवीजन के साथ ये सब लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो 50% मेरा एफर्ट रहेगा, मेरा प्रयास रहेगा और 50% आप कीजिए। ठीक है, तो मिल करके 100% हो जाएगा, रिजल्ट आपका सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, रिवीजन करते रहिए, और बाकी भी वीडियो अपलोड किया उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो बिल्कुल आप कमेंट में हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए यहाँ पर कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो
इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x + 1 = कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 2, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लीजिए y वाला को, तो y - 2 = कितना हो गया 1। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि y = कितना हो जाएगा 3। तो x = 2 और y = 3। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें लिखा हुआ है ए सेट दिया हुआ है, बी सेट भी दिया, तो हाउ मेनी सबसेट्स ए क्रॉस बी, तो कितने सबसेट होंगे, राइट। तो अभी आपको जो बताए थे वो फॉर्मूला कि 2 टू द पावर क्या होगा n होगा। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो देख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने कितने मिल रहे हैं, तो 2 गो यहाँ और 2 गो यहाँ, कितने हो गए 4। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, यानी कि कितना हो जाएगा तो 16। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आए समझ में। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएँ। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर ये भी सवाल पूछा जाता है कई बार दोस्तों। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो F7 आपको निकालना है, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर बैठा दीजिए 7। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 14 - 5, यानी कि कितना आ जाएगा 9, राइट। तो 9 किस में, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें। चलिए नेक्स्ट है पर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है, डोमेन पूछ रहा है। ठीक है, डोमेन यहाँ से पूछा जा रहा है, तो ये रहा 4 ऑप्शन, तो कौन सा होगा। देखिए डोमेन यहाँ पर हम क्या क्या रख सकते हैं, बस माइनस में रूट अंडर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रूट अंडर नेगेटिव आ जाता है तो हो जाता है इमेजिनरी नंबर, और ये जो सेट है वो डिफाइंड है किस पर, रियल नंबर पर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर आप रख सकते हैं -2 को भी रखिएगा तो सही है। ठीक है, माइनस अगर 2 को आप रखते हैं तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये सही है। अगर +2 को भी रखते हैं तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, 4 - 4 हो जाएगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर बाकी का भी ऑप्शन देखें, अगर इस सी ऑप्शन लेते हैं तो सी ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर 4 को रख देते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, और 4 में से 16 जाए तो कितना हो जाएगा -12। ये नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में और भी नंबर आएगा, -2 को भी रखा जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, और यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, जो एग्जिस्ट करेगा, जो नेगेटिव में नहीं आएगा वो सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका -2 हो आ सकता है, फिर 1 आएगा, मतलब -1 आएगा, 0 आ सकता है, 1 रख सकते हैं आप, 2 भी रख सकते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जिस्ट इसमें कर जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। एक और आपके लिए होमवर्क के तौर पर है, क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर फंक्शन क्या है, चेंज है। फंक्शन ये है x - 2। ठीक है, x - 2 ये रहा आपका फंक्शन, और इसमें क्या आपको बताना है, डोमेन बताना है किसका, रियल फंक्शन का। ठीक है, आपको कमेंट करके हमें बताएगा। ठीक है, और अगर इसका आप कमेंट मतलब इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं इसका क्या होगा। ठीक है, ताकि आप मिला लीजिएगा। तो इसका इधर से बंद ब्रैकेट है और इस तरफ है क्या, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। आप लोग देखिएगा सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, ये रहा 4 ऑप्शन। ठीक है, 1 रेडियन तो आपको पता है कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई होता है। पाई क्या में है, रेडियन में है, तो कुछ नहीं, तो 1 तो छिपा हुआ है, तो 1 को इधर ही रखिए और पाई को उस तरह भेज दीजिए। तो 180 बटा में क्या हो जाएगा, पाई। 180 बटा में पाई कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें देखिए आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर एंगल रेशियो में दिया, स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ से पूछा जा रहा है। कई बार ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो आपको पता है कि मान लेते हैं सभी को x लगा करके और सभी को ऐड कर देंगे तो कितने के बराबर, 180 के बराबर मिलेगा। सभी को जोड़े तो कितना हो जाएगा, तो 8 × 4 = 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा।
यहाँ से 12 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना बार में, एक बार में ये चला जाएगा, बचेगा ये 5, यानी 15 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 15। सबसे छोटा इसमें से कौन है, तो 3 है, तो 3x के जगह पर कितना बैठा देंगे, 15, 15 दिया 45, 45 डिग्री किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, कभी कभी यहाँ से लार्जर एंगल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बड़ा वाला को बैठा करके रख दीजिएगा उसमें वैल्यू। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इसका बाहर निकल जाता है एंगल, मतलब माइनस बाहर निकल जाता है, तो रख दीजिए इसको। तो यहाँ से साइन ये हो जाएगा माइनस 11 पाई है, इसमें पाई छूटा हुआ है इस तरह से। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब इसी को आप तोड़ दीजिए, तो माइनस साइन इसको क्या हम 4 पाई माइनस पाई बाई 3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और 4 पाई माइनस पाई बाई 3 लिखने से किस क्वाड्रेंट में चले गए, तो आपको पता है कि फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में कौन सा, टेन और कोट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में कौन सा पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ में होता है कोस और सेक पॉजिटिव होता है। और हम आगे इस तरह से एंगल जब लिखते हैं तो किस में आ गए, हम फोर्थ में आ गए। फोर्थ में किसका घर है, तो कोस का है, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई 3, और ये फिर से माइनस निकल करके क्या इसको बना देगा, प्लस बना देगा। ठीक है, तो सिर्फ आएगा साइन पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। ठीक है, तो √3/2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, आए समझ में। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रखा है कि इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, 20 डिग्री है, सभी जगह 20 है। यहाँ पर भी क्या है 20, और यहाँ पर भी 20 है। ठीक है, चलिए इस तरह का आपको ट्रिक आपको हम बता रखे हैं, और अगर वीडियो देखे होंगे मेरा तो उसमें भी आपको पता चलेगा। तो इसका तो आप देख कर कहीं ऐसे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। फिर एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। तो आपको देखना है कि यहाँ पर पहली बात कि कोस और साइन है। ठीक है, जब कोस और साइन रहे तभी ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर आपको माइनस है, तो 45 में से कितना घटा देना है, 20 डिग्री घटा देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, 25 डिग्री किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, और 10 लगा देना। हमेशा आपको ऐसे ही करना, जब भी इस फॉर्म में रहे। तो अगर प्लस का साइन रहता तो प्लस का साइन रहता तो आप इसको प्लस कर देते हैं, तो हो जाएगा 10 65 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक है। आया कैसे, तो अभी आपको हम बता देते हैं कि ऊपर नीचे हम किए क्या है कि कोस 20 से ऊपर नीचे डिवाइड किए हैं। तो यहाँ जब कोस 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 20 डिग्री होगा। नीचे भी करेंगे तो 1, और यहाँ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 20 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसको हम 1 है तो फॉर्मूला पर लाने के लिए क्या हम इसको 10 45 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी सब जैसे है वैसे, ये वाला 1 को 1 ही छोड़ देते हैं क्योंकि फॉर्मूला पर है। और यहाँ पर 10 20 कुछ नहीं तो 1 इसके साथ छिपा हुआ है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 10 45। और पता है कि इसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया 10 45 माइनस 20, यानी कि ये फॉर्मूला आप याद करेंगे 10x माइनस वाई बराबर क्या होता है, तो 10x माइनस वाई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10x, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस 10y बटा में 1, और यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा यहाँ प्लस 10x इंटू 10y। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला और ये है इसका लॉन्ग मेथड। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा दोनों तरह से। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लीजिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल टू दिस। ठीक है, 1/2।
देखिए अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप नया वाला बुक लिए होंगे एनसीईआरटी का तो उसमें ये सब क्वेश्चन कट किया हुआ है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है सवाल, इसीलिए हम ये क्वेश्चन क्या लेकर के आपके लिए आए हैं। ठीक है, देख लीजिए और ऐसा वाला रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू जो लाई करता है, प्रिंसिपल वैल्यू जो लाई करेगा वो 0 डिग्री से लेकर के 2 पाई के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, 2 तरह का सॉल्यूशन होता है, हम दोनों अभी आपको बता देंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो इसी के बीच में क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन सभी का अलग अलग है, तो आगे अभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि उस तरह का हम जानबूझ के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए कि मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछ दिया तो फिर आपको ये नहीं कहना होगा कि इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं बताए थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पूछ रखा है कितने का, तो जो दिया हुआ है साइन एक्स दिया हुआ है, ये कितने डिग्री का वैल्यू है, तो साइन ये है 60 डिग्री का। 60 को कैसे लिखते हैं, पाई/6। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, पाई/6। एक ये आंसर हो गया। ठीक है, पाई/6, तो एक ये वाला आंसर हो गया। एक और यहाँ पर ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो एक कम से कम 2 आपको देना है। ठीक है, तो एक ये आंसर हो गया। चलिए अब क्या करना है, अब आप याद कीजिए कि साइन किस में पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दिया है ये पॉजिटिव में है, तो साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो अपना घर में, अपना घर कहने का मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो चलिए इसको हम उसी फॉर्म में क्या इसको लिख सकते हैं, साइन ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं पाई/पाई/6। ठीक है, इसको तो ऐसे हम लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसको क्या करना है आपको, इसको सिर्फ कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 6 पाई माइनस पाई/6, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 पाई/6 आएगा। तो एक ये आंसर और एक ये आंसर किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो इसी के बराबर है। ठीक है, तो ये हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, किसका, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 का, तो ऑप्शन नंबर पहला हो गया सही। राइट, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें आपको हम बताएंगे कि जनरल सॉल्यूशन और ये किसका क्या होता है आंसर। जनरल का 10 का जनरल का क्या होता है और कोस का जनरल का क्या होता है, इसमें आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो इस जो ऐसा वाला टॉपिक है वो आप में क्या किया हुआ कट किया, अगर नया वाला बुक है तो। ठीक है, और नहीं तो पुराना वाला में आपको तुरंत मिल जाएगा ये। चलिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, इसीलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जानबूझ करके क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 15। यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है किसका, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा विल बी क्या होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका आपको हम आंसर तो बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद आपको बाकी का भी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से जो होता है थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फ़ा, किस में है, n पाई प्लस अल्फ़ा, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में। चलिए इसके बाद बाकी का भी आप लिख लीजिएगा, अभी हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए आपको हम बोलते हैं कि पेन और पेपर लेकर के बैठिए। ठीक है, ताकि जो भी हम इम्पोर्टेंट बताएं वो आपको नोट कर लेना चाहिए। राइट, चलिए तो ये तो हो गया 10 का। अब लिखिएगा साइन का। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा। ये हो गया साइन का। चलिए अब लिखिएगा कोस के, कोस का लिखिएगा। कोस का होता है कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फ़ा, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ये हो गया कोस का। ठीक है, तो 10 का भी लिख लें, कोस का भी लिख लें और साइन का भी लिख लें, बाकी सब इसी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। और भी है जनरल सॉल्यूशन, उसको भी अभी हम बता रहे हैं, इसको आप लिख लिए। चलिए और लिखिएगा, और है बता रहे हैं तो अब थोड़ा सा अच्छे से ही बता देते हैं क्या। चलिए तो और लिख लीजिए, अगर ये तो इस फॉर्म में रहेगा तब उसके लिए वो फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अब लिखिएगा
साइन थीटा इक्वल टू अगर 0 रहे तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज थीटा हो जाएगा एन पाई। एन क्या है? एन है एलिमेंट इंटीजर, ठीक है। एन किसका एलिमेंट है? इंटीजर का है, राइट। चलिए अब एक और लिखिएगा, टेन थीटा इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो थीटा इक्वल टू इसका भी क्या हो जाएगा? एन पाई हो जाएगा। टेन और साइन दोनों का सेम है, ठीक है। अब लिख लीजिएगा कोस का, कोस थीटा इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2n+1 इंटू पाई/2। ऐसा क्यों हुआ इसका भी रीज़न है, फिलहाल उतना बताएंगे तो और बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए और भी है, तो ये 3 गो हो गया, 3 गो यहाँ पर आपको बताए थे, 6 गो हो गया, और 3 और लिखिए। अगर ऐसा रहे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, तो तीनों का सेम ही होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तीनों का सेम होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसको नोट कर लिए होंगे, राइट। तो आगे बढ़ें, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए और इसको आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा गया है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या होगा? तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको निकालने के लिए फॉर्मूला बताए हैं कि ये हो गया कंजुगेट ऑफ जेड और मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं? तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25, 25 बाहर निकलेगा 5 बन करके, ठीक है। चलिए 5 हो गया है, और फिर से 5 का स्क्वायर करें तो फिर से तो 25 ही आएगा, राइट। तो आ गया 25। तो किस किस ऑप्शन में नीचे में 25 है? तो 2 गो ऑप्शन दिख रहा है, दोनों ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए अब कॉन्जुगेट करते हैं, तो कॉन्जुगेट में ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और 25 आया था तो 25 नीचे क्या कर दीजिए? डिवाइड कर, क्योंकि डिवाइड में था तो डिवाइड ही करेंगे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू बताना है, तो ये भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आयोटा वाला को आयोटा के साथ कंपेयर करेंगे, और आयोटा को कहते हैं इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करेंगे और रियल को रियल के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से रियल नंबर x है और 2 है, तो x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के, इधर 4 है तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आयोटा वाला को और आयोटा वाला को, तो आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो y-3 हो जाएगा, और इधर आयोटा क्या है? कोफिशिएंट आयोटा का क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिखेंगे, और ये -3 में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। देख लीजिए किस में है ये आंसर है, यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं? गलत हैं, ठीक है। यहाँ किसी और का आंसर लिखा गया, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ये होगा, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर हो गया 18। देखिए 18 बहुत ईजी है, क्या आपको बताना है? मॉडुलस आपको बताना है। अभी आपको बताएं कि किस तरह से मॉडुलस हम लोग निकालेंगे। तो मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है ये हो गया मॉडुलस, कभी कभी इसको आर से भी डिनोट करते हैं, राइट। चलिए मॉडुलस निकालते हैं। फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। एक्स कौन हो गया? 1 हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। y कौन हो गया? तो i का कोफिशिएंट कितना है? √3 है। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। ऐड करेंगे तो 4 रूट स्क्वायर है 2 का, तो 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19 में देखिए 19 में लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसका आर्ग्यूमेंट आपको बताना है, ठीक है। अब इसका आर्ग्यूमेंट बताना है तो देखिएगा, और इसका भी कई तरीका है, कई मतलब ट्रिक्स आपको बता रहे हैं, जिससे कि बहुत जल्दी आपको क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आर्गुमेंट निकालना है, और कई बार हम बताए भी हैं, ठीक है। अगर वीडियो देखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार और रिपीट हम कर देते हैं, ठीक है। और अगर जो स्टूडेंट हम मेरा वीडियो देखेंगे वो तुरंत आंसर बता दिए होंगे, ठीक है। तो देखिए किस क्वाड्रेंट में पहले जाता है वो आपको देखना है, ठीक है। तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है आपको पता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव, और फोर्थ में क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव होता है। किस में ये जा रहा है? तो ये एक पॉजिटिव और एक
नेगेटिव है, यानी कि पहले x है उसके बाद y वाला को मानिएगा, ठीक है। तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ में जाएगा तो डायरेक्ट आपका माइनस थीटा निकलेगा। फर्स्ट में थीटा निकलता है, सेकेंड में पाई माइनस अल्फ़ा कीजिएगा तब जाके थीटा निकलेगा, और थर्ड में जब अल्फ़ा में से पाई घटाएगा तब जाकर के आपका थीटा निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ जा रहा है फोर्थ में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आयोटा वाला को ऊपर कोएफिशिएंट लिखना है, आयोटा का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, और रियल नंबर वाला को नीचे लिखना है, और 10 से कंपेयर करना है कि 10 में कितने डिजिट का वैल्यू है, तो इसका मतलब 1 है, और 1 10 में कितना का 45 मतलब π/4, और ये फोर्थ में जा रहा था इसीलिए लगा देंगे माइनस π/4 किस में है, तो -π/4 किसी में नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लगा देंगे सी में, -π/4 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। एक और आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करके बताएगा, ये आपका होमवर्क रहा। 1 + आयोटा इसका वैल्यू आप निकाल के बताएगा, मतलब आर्ग्यूमेंट निकाल के बताएगा कि क्या आएगा। और आपका है z = एक और है 1 + √3 आयोटा, इसका भी आप आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आपको पता है कि x² और 2 इधर प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा रूट में, ठीक है, प्लस माइनस बाहर, राइट। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं i√2, ठीक है, i√2 इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि √(-1) का वैल्यू कितना होता है, तो आई होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, और x क्या है, x इंटीजर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करें 5x, और ये वाला इधर प्लस में इस तरफ ला देंगे तो हो जाएगा माइनस में, और 1 यहाँ पर -3 है तो उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 2x, और इधर हो गया 4, राइट। अब यहाँ से x ये कैंसिल होगा तो x क्या है, 2 से छोटा आ रहा है, ठीक है, 2 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब कि कौन सा इसमें आंसर होगा, 2 से छोटा का मतलब क्या होगा, 1 इसका हो सकता है वैल्यू 0 हो सकता है, माइनस में इधर जितना जाएगा माइनस में जाएगा, ठीक है। तो ये किस में आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। अब देखिएगा यहाँ से एक और आप बात याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी भी तो वही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी तो वही है, क्योंकि आपको हम पहले बताए हैं कि जहाँ आपको ये ब्रैकेट दिख जाए इसका मतलब है कि 2 को छोड़ करके 2 को नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहते हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो आप ये सब बात कमेंट करके हमें ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, ताकि और नेक्स्ट वीडियो में हम और इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को भी डिटेल में बताने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके सब ज़रूर हमें बताया कीजिए। देखें ये जो लिखा हुआ ना ये इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन टिक मारे, ठीक है, इसीलिए आपको हम ये बता रहे हैं। यहाँ पर x क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर कौन सा नंबर होता है, तो माइनस और से लेकर के -∞ से लेकर के +∞ तक ये सब क्या है, इंटीजर नंबर है, ठीक है। इसमें रेशियो वाला नंबर नहीं आता है, ना ही डेसिमल वाला इंटीजर में आता है, ये सब नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए इसको लोकेट करते हैं नंबर लाइन पर। अब बताएगा कि यहाँ पर मान लेते हैं ये हो गया 0, इधर हो गया -1, इधर हो गया -2 ... और इस तरफ हो गया 1, इस तरफ हो गया 2 3 ... ठीक है। अब x इंटीजर है, तो x इंटीजर है तो कहाँ से लेंगे, तो इसको हम यहाँ से लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है कि x का वैल्यू 2 से छोटा है, 2 से छोटा है तो इंटीजर नंबर इसमें कहाँ से आ रहा है, तो यहीं से ना आ रहा है इंटीजर नंबर, ठीक है। यहाँ से इधर बाकी इस तरफ चला जा रहा है माइनस की तरफ, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर यहाँ पर कहता कि x क्या है, रियल नंबर,
रियल नंबर है तो पता है ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, क्योंकि 2 से छोटा है तो 2 को छोड़ करके मतलब इसको छोड़ करके बाकी इसके नज़दीक वाला मतलब डेसिमल वाला जो इसके बीच में है नंबर पॉइंट में 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3, ये सब जो है ये सब को भी इंक्लूड करना है अगर रियल नंबर कहता तब। लेकिन रियल नंबर ये नहीं बोला है, एक्स बोला है कि इंटीजर नंबर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन एक और हम लेकर के आए हैं जो कि आगे होगा। ठीक है, तो कैसा लगता है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमको मेरा मकसद है कॉन्सेप्ट समझाना, इसीलिए हम वही लिए हैं और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जो कि स्टूडेंट गलत कर देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं और बोलते हैं कि ऑप्शन नंबर हम जो टिक मार के हैं वो बिल्कुल सही ही है। ठीक है, तो ये सब पर जरूर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एक्स रियल नंबर है, क्वेश्चन वही है तो कैलकुलेशन तो वही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब रियल नंबर है तो आपको बता दिए कि रियल नंबर है तो मतलब 2 को नहीं लेना है, लेकिन 2 से जो कम है जैसे कि 1.9 तक लेना है, 1.9, 1.8 ये सब को इंक्लूड करना है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ये सब का है रियल नंबर है। ठीक है, इसीलिए ये सबको लेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर बी मारते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर नंबर सिर्फ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, रियल नंबर इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर बोला है रियल नंबर है। ठीक है, अगर आपको नंबर लाइन पर दिखाने का प्रयास करें तो देखिएगा, यहाँ पर हो गया 0, इधर मान लीजिए -1, इधर माइनस में, और इधर हो गया 1 और इधर हो गया 2। ठीक है, अब बोला है कि रियल नंबर और एक्स का वैल्यू जो है वो 2 से क्या है, कम है। 2 से कम है मतलब इसको नहीं लेना है, इसको छोड़ के बाकी इसके जो बीच में है 1.1, 1.2, 1.3 ये सब को लेना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा -∞ से लेकर के 2 तक। ठीक है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, ये खुला ब्रैकेट है। राइट, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। जैसे दोस्तों हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे बिल्कुल सेम टू सेम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आप सारे वीडियो देख लीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा जाएगा। ठीक है, बस वहाँ पर इतना याद रखिएगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आप माइंड को कंसंट्रेट करके, माइंड को एकाग्रित करके और वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करें और अच्छे से ऑप्शन को देख करके कि कौन सा ऑप्शन सही है उसको देख करके आप अच्छे से टिक मारिएगा। ठीक है, नहीं तो पता चला कि जो क्वेश्चन आ रहा था वो भी आप गलत टिक मार के आ गए। ठीक है, तो ये फिर पछताने के अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 3 को कर देते हैं इंक्लूड, तो हो जाएगा 3 - 3x, फिर 2 को भी कर दीजिए तो 2x + 8। सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको इसी तरफ उठा के लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में, और 3 को उस तरफ भेज देते हैं तो इधर हो गया कितना 5 हो गया, और इस तरफ हो गया -5। अब देखिए -5 से हम दोनों तरफ क्या करेंगे डिवाइड, तो साइन हो जाएगा चेंज, तो साइन इधर का हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा -1। ठीक है, एक्स का वैल्यू है वो -1 से क्या है, बड़ा है, तो -1 से बड़ा इसका मतलब वो क्या होगा। तो आपको नंबर लाइन पर अगर दिखाने का प्रयास करें, ये रहा नंबर लाइन। ठीक है, इधर हो गया -1, इधर -2 डॉट 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 माइनस में, इधर हो गया 0, 1, 2, 3। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा मत, और ये इक्वल टू का साइन नहीं है, -1 को छोड़ करके तो यहाँ पर कोई एक्स का वैल्यू कोई रीजन नहीं दिया कि रियल है कि इंटीजर है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार चलेंगे। तो -1 को छोड़ते हुए, ठीक है, -1 को छोड़ते हुए और हम लोग चलेंगे किस तरफ, तो पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, यानी कि +∞ की तरफ। ठीक है, तो +∞, और याद रखिएगा इन्फिनिटी की तरफ क्लोज ब्रैकेट लगाना गलत होगा। ठीक है, ओपन ब्रैकेट ही लगता है। तो ऑप्शन ये वाला किस ऑप्शन में है, तो ये देखते हैं किसी ऑप्शन में है या नहीं है। एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा है तो पॉजिटिव की ही तरफ जाएगा, तो ये किसी ऑप्शन में नहीं है, तो नहीं है तो सुधार लीजिएगा, आंसर इसका ये होगा। ठीक है, -1, ∞, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अच्छा, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है,
चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी वही है, इसको आप सोल्व कीजिए, ठीक है। नहीं तो हम फटाफट सोल्व कर देते हैं, इसको इस तरफ लाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप लोग कहिए कि इतना टाइम ले रहे हैं, तो समझाने में तो ये मैथ है, क्योंकि समझाने में टाइम लगेगा है इसीलिए। चलिए तो इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। यहाँ से कटेगा 2, वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये शायद रिपीट क्वेश्चन है, राइट। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 2 को छोड़ते हुए किस ऑप्शन में ऐसा, तो 2 के छोड़ते हुए और 2 से कम, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 25। ये रहा। और ये अगर मेरा वीडियो आप देखेंगे तो इसका ट्रिक आपको पता है, और इसका ट्रिक आपको पता है तो उम्मीद है कि आप इसको सोल्व कर लिए होंगे, ठीक है। जो जो सोल्व करेंगे वो कमेंट करके बताइए। चलिए तो डायरेक्ट इसका बस अगर इस फॉर्म में रहे 8 का फैक्टोरियल प्लस 9 का फैक्टोरियल इक्वल टू 10 का फैक्टोरियल, तो डायरेक्ट x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 100। यहाँ पर जो भी रहेगा उसको कर देंगे स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। और अगर माइनस रहे तब क्या कीजिए, सपोज कर लीजिए यहाँ पर माइनस है, 8 का फैक्टोरियल माइनस 9 का फैक्टोरियल बराबर 100/10 का फैक्टोरियल। तो माइनस जब यहाँ पर रहे और कंटिन्यू नंबर है तो इसको गुना कर देंगे फैक्टोरियल को छोड़ करके, तो 9 गुने 10 मतलब कितना, 90, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है 26। ये तो आपका फॉर्मूला है NCN इक्वल टू क्या होता है 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 27 में ये भी यहाँ से भी एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि NCA इक्वल टू NCB। अगर जब भी ऐसा रहे n और n ऊपर में रहे तो यहाँ पर होता है n इक्वल टू a प्लस बी होता है, ठीक है। तो a प्लस बी को ऐड कर दीजिए। a के जगह पर कितना है, a के जगह पर 9 है, b के जगह पर 8 है, तो n का वैल्यू कितना आ गया 17। तो n का वैल्यू 17 आ गया, तो यहाँ पर रख दीजिए 17 और 17, ठीक है। तो ये तो अब फॉर्मूला के अनुसार बन गया, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। जब दोनों जगह इक्वल होता है तो इसका वैल्यू कितना होता है 1, मतलब n इक्वल टू r हो जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 28। देखिए इसमें एक वर्ड दिया हुआ जिसका नाम है इलाहाबाद। ये वर्ड दिया हुआ है, इसका आपको बताना नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन बताएं तो कितने वर्ड हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, ठीक है। 9 लिख दें, 9 का फैक्टोरियल। अब इसमें गिनेंगे कि एक कै गो है, तो एक कै गो है, तो 1 2 3 4, 4 गो ए है, लिख दीजिए। फिर इसके बाद रिपीट कर रहा है, जो जो रिपीट कर रहा है उसको नीचे एल कै गो है, तो एल 2 गो है, 2 का फैक्टोरियल। और कोई रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 को फैक्टोरियल को लिखेंगे 9 गुने 8 गुने 7 6 5 और 4 का फैक्टोरियल। फिर नीचे में 4 का फैक्टोरियल गुने 2 को फैक्टोरियल को फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। 4 फैक्टोरियल और ये कैंसिल हो गया। 2 को कट कर दीजिए, किससे कट कीजिएगा, तो 8 से ही कर दीजिए, 4 बार में ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 5 30, ठीक है। और 30 को गुना कर दीजिए किससे, 4 से, तो 12 120 हो गया, और ये हो गया 9 7 63, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 12 तिया 36 का 6 बचा 3, तो 12 छः कितना होता है, तो 12 छः होता है 72, 12 छः 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, और 1 0 था तो 1 0। 75 60 किस में है, तो 75 60 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, ठीक है। चलिए इसके बाद है 29 में देखिए एक और वर्ड दिया, लेकिन इसमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो अरेंजमेंट करना है तो कोई बात नहीं, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो इसमें भी टोटल ये कै गो है, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल है 12। तो लिखेंगे 12 का फैक्टोरियल, ठीक है। 12 का फैक्टोरियल लिख लेंगे, और इसके बाद गिनेंगे कौन कौन रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो n कै गो है, तो 1 1 2 3, 3 गो n है, तो 3 का फैक्टोरियल। ई कै गो है, 1 2 3 4, 4 गो क्या है ई है, तो 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। डी कै गो है, तो 1 2 2 गो डी है, ठीक है। और कोई रिपीट कर रहा है क्या,
नहीं, ठीक है, और कोई रिपीट नहीं कर रहा है, सभी लिख दिए। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिए तो शायद ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, ठीक है। तो खैर हम करके दिखा देते हैं, तो चलिए इसको कर देते हैं। तो 12 का फैक्टोरियल को लिख देंगे 12 गुने 11 10 9 8 7 6 5 और ये रहा 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे में 3 को सॉल्व कर देते हैं, इस तरह से 3 को लिख देंगे। 4 तो कटेगा, 4 को छोड़ेंगे, 2 को भी इस तरह से लिख देंगे। 4 और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और कौन कौन कट रहा है, और कट रहा है 4 तिहाई 12 कैंसिल हो गया। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए तो उम्मीद है कि ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। मल्टीप्लाई करके मतलब जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30। मैंने 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स दिस इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। अब ये डिजिट आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। और ये डिजिट से आपको क्या बनाना है, 3 डिजिट का नंबर, लेकिन कैसा, इवन नंबर आपको बनाना है, ओड नहीं बनाना है, इवन नंबर आपको बनाना है। सिर्फ और सिर्फ का बनाना है, इवन नंबर। तो बताइए इसमें कौन कौन से इवन है। तो इसमें इवन है 2 4 और 6, और लास्ट वाला में इवन नंबर को रखेंगे तभी वो इवन नंबर कहलाएगा, ठीक है। लास्ट में अगर ये तीनों में से कोई एक आएगा तभी इवन नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब ये तीनों में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी कितने हैं, तो ये तीनों की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 3 आएगा, ठीक। अब करें नो डिजिट रिपीट, मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए, तो ये तीनों में से कोई एक भरा जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर कितना, 2 गो, और बाकी नंबर कई गो यहाँ पर है, तो 1 और 3 और 7, 2 गो यहाँ पर और 3 गो यहाँ पर, यानी कि टोटल 5 गो। तो 5 गो में से यहाँ पर कोई एक भरा जाएगा, ठीक है। तो बाकी बचा 4, मतलब 4 गो इसमें, ठीक है। तो इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई और आपका आंसर आ जाए। तो 5 का 20, 20 कितना हो जाएगा 60, 60 किस में, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आए समझ में। फिर से सुनिएगा, आपको 3 डिजिट का नंबर आपको क्रिएट करना है, लेकिन इवन नंबर होना चाहिए। और आपको पता है कि लास्ट में अगर इवन नंबर है तभी वो इवन कहलाएगा। अगर इवन जैसे कि या इसको ऐसे लिखें तो क्या इवन नंबर है कि नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में इवन संख्या है, इसीलिए इवन नंबर है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर 3 गो इवन डिजिट है, राइट, 3 गो इवन डिजिट है। तो यहाँ पर तीनों में से कोई एक आ सकता है, तो तीनों में से कोई एक तो आ गया, ठीक है। अब टोटल कितने हैं, टोटल 6 गो है, 6 गो में से एगो तो यहाँ पर फिल हो गया, बचा कितना 5 गो, तो 5 गो में से एगो यहाँ पर भरा जाएगा। अब क्या एगो बचेगा 4 गो, तो 4 गो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और टोटल को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 60 तरीका है कि इवन नंबर ये डिजिट को यूज करके बन सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, आर्थ टर्म पूछ रहा है इस एक्सपेंशन में, ठीक है। तो अभी आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं, ये फॉर्मूला आप जरूर लिखेंगे, टी के प्लस 1 इक्वल टू एन सी के इंटू a टू द पावर n माइनस के इंटू बी टू द पावर के, ये है फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए, इसी फॉर्मूला पर इसको बनाते हैं। तो बताइए यहाँ पर के के जगह पर, ठीक है, के जगह पर कौन है, तो के जगह पर हम इसको आर्थ टर्म पूछाना, तो के जगह पर r+1, ठीक है। के जगह पर कितना, चलिए तो यहाँ पर आर्थ टर्म पूछा है, तो आर्थ टर्म यानी r इक्वल टू कितना हो गया, k+1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से k का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो k का वैल्यू हो जाएगा r-1, राइट। चलिए कंपेयर कर रहे हैं, इसमें से हम कंपेयर कर रहे हैं। अब a के जगह पर कितना है, तो a के जगह पर है 1, ठीक है, 1 लिख दिए। b के जगह पर कितना है, तो b के जगह पर है x, तो x लिख दिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पर रख दीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा TR इक्वल टू एन के जगह पर तो एन ही है, ठीक है, एन के जगह पर एन हो गया, और के जगह पर कितना, तो के जगह पर है r-1 हो गया, इंटू ए के जगह पर कितना रखेंगे, तो ए के जगह पर रखेंगे 1, तो ए के जगह पर रख दीजिए 1 पावर n माइनस के के जगह पर कितना है, तो के जगह पर है r-1, ठीक है, इंटू
बी के जगह पर कितना है, तो बी के जगह पर है एक्स, और के के जगह पर कितना है, आर माइनस वन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो वन दिख रहा है ये तो हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि वन के पावर कुछ भी रहे वो तो वन ही हो जाएगा, तो वो हो गया ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपको मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा एन सी आर माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर आर माइनस वन, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। राइट, तो ये हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कुछ नहीं किया, बस एन के जगह पर 2n कर दिया है। ठीक है, एन के जगह पर 2n किया, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो हम लोग भी उसी में एन के जगह पर क्या कर देते हैं, 2n कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n के जगह पर 2n कर दीजिए, तो 2n कीजिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बनेगा वैसे जैसे इसको बनाया है। ठीक है, तो चलिए इसमें उतना टाइम नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ टर्म हैं। तो आप अगर यहाँ पर कितना है 30 है, तो एक कदम आगे बढ़ के नंबर ऑफ टर्म बताते हैं, तो कितना हो जाएगा 31। 31 किस ऑप्शन में, तो किसी में नहीं है, तो कहिएगा कि नहीं सर क्वेश्चन ही गलत है या फिर ऑप्शन गलत है। नहीं, ऑप्शन गलत नहीं, ऑप्शन सही है। आप इसको ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है किसी का 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और 60 के एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 61। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, उसी तरह के क्वेश्चन लिए हैं, जानबूझ के लिए हैं, ताकि इस तरह का सवाल पूछता है और आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए, इसमें मेरा मकसद है कि आपका टोटल रिवीजन हो जाए। इसमें बताइए कितना होगा, तो ये भी इसको ध्यान से देखिए, किसी का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, तो ये है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है, और स्क्वायर ऊपर में कितना है इसका 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 40। 40 का एक कदम आगे बढ़ जाएंगे 41। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो 41 यानी 41 टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट पूछ रहा है किसका, मिडिल टर्म का। अब इसमें मिडिल टर्म कितना होगा, ठीक है, कौन सा मिडिल टर्म है ये हमको कैसे पता चलेगा। तो अगर आपसे हम पूछें कि 1 से लेकर के 13 तक नंबर आपको हम दे रहे हैं, और बीचों बीच वाला कौन सा नंबर आएगा, तो आप क्या कीजिएगा कि 6 गो उधर बांटिएगा, 6 गो इधर बांटिएगा। ठीक है, तो बच गया कौन बीच में, तो बीच में तो 7वां टर्म बच गया। ठीक है, तो यानी कि ओड नंबर, यहाँ से आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 12 है, और 12 क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर है, ये तो इवन नंबर है, लेकिन जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो टोटल नंबर कै गो मिलेगा, टोटल नंबर मिलेगा 13 गो, और 13 क्या है, ओड नंबर है, और ओड नंबर का मिडिल टर्म बताना बहुत आसान है, क्योंकि 6 ये 13 है, 6 गो उधर बाटी, 6 गो उधर बाटी, 7th टर्म आपका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। यानी कि 7th टर्म आपसे पूछ रहा है, 7th टर्म का कोफिशिएंट पूछ रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में, तो 7th टर्म का आपसे कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो चलिए उसी फॉर्मूला से निकालते हैं जो आपको हम पीछे अभी लिखवाए थे। कौन सा फॉर्मूला, तो TR+1। देखिए कभी कभी R लिखा जाता है, कभी कभी K लिखा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, R लिखा है या K लिखा है, फॉर्मूला है। ठीक है, NCR इंटू A टू द पावर N माइनस R इंटू B टू द पावर R। अब कहीं ऐसा क्यों लिखते हैं, R कहीं K, तो देखिए उस क्वेश्चन में पूछा हुआ था ही rth टर्म, इसीलिए R के जगह पर हम वहाँ फॉर्मूला में K लिखे थे। ठीक है, नहीं तो ऐसे जनरली याद रखते हैं हम, R से ही याद रखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 7th टर्म पूछा ना, तो इसके फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे T 7 को कैसे लिखेंगे, 6+1 तब ना 7 होगा। चलिए n कितना है, तो n के जगह पर 12 है, देख लीजिए यहाँ पर 12 लिख देंगे, और r के जगह पर कितना, तो r के जगह पर हो गया 6 लिख दिए। a के जगह पर कितना है, तो a के जगह पर x है। ठीक है, और n के जगह पर 12 और r के जगह पर 6, b के जगह पर कितना है, तो 1/x है, और
यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आर होता है, आर की जगह पर कितना 6, ठीक है। अब कोएफिशिएंट पूछा है, वेरिएबल वाला नहीं पूछा है, सिर्फ कोएफिशिएंट पूछा है, ठीक है। तो वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है वही, तो यहाँ पर साफ साफ इसमें दिख रहा है कि ये दोनों वेरिएबल में कोई नंबर नहीं है, कोई संख्या नहीं, इसीलिए वेरिएबल तो यही हो गया, सॉरी कोएफिशिएंट तो यही हो गया। तो 12C6 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। कभी कभी इसका सिंप्लीफिकेशन भी पूछ लिया जाता है, पूरा सिंप्लीफाई किया रहेगा तो कोई बात नहीं, इसको NCR का फॉर्मूला लगा के और सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ टर्म पता कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म है मतलब कौन सा टर्म है वो पता कर लेते हैं। तो चलिए नहीं पता है तो मान लेते हैं कि r+1 है, ठीक है, मान लेते हैं r है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए n की जगह पर कितना 9 है, c r तो r ही रखेंगे, a की जगह पर कितना x है, और क्या होता है n - r, तो n की जगह पर है 9 रख दिए। b की जगह पर कितना है, तो 2y है, इसका पावर कितना r को r ही लिखेंगे। चलिए अब सोच के बताइए कि यहाँ पर क्या रखें कि x के पावर क्या मिल जाए, x के पावर 6 मिल जाए, बताइए। तो r की जगह पर अगर हम रख देते हैं 3, r की जगह पर कितना रख देते हैं, r की जगह पर अगर हम रख देते हैं 3 तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि NC और यहाँ पर रख देंगे 3, हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। और यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर रख देंगे 3 क्योंकि हमें पता चल गया, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर भी रखेंगे 3, तो 3 इसको भी मिलेगा और 3 इसको भी मिलेगा, ठीक है। और हमें कोएफिशिएंट बताना है, तो वेरिएबल वाला को छोड़ के बाकी ये नंबर वाला जो है वो कोएफिशिएंट है, तो यानी कि 9C3 × 2⁻3, ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या, ठीक है। 9C3 हाँ ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37। देखिए ये तो और इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा हुआ भी है, ठीक है, और आप इसको जानबूझ के छोड़ देते हैं। अगर आपको इतना जानना है कि अगर यहाँ पर 3r रहे तो आपको मार देना है 4n में, एक कदम आगे बढ़ के टिक लगाना है, ठीक है। और अगर ऐसा रहे r = 0 n, अगर रहे 4r रहे, ऐसा रहे तो आप किसको टिक मारिएगा, तो 5 जो n रहेगा उसको आप टिक मारिएगा, ठीक है। और ये हम पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा इसका ट्रिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 में क्या पूछ रहा है, 5th टर्म इस एक्सपेंशन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं उसी फॉर्मूला से जो आपको फॉर्मूला लिखा है कि TR+1 = NCR × a⁴n - r × b⁴r, इसी फॉर्मूला पर क्या करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए तो r की जगह पर क्या रखेंगे, तो इसको तोड़ेंगे, 4 + 1 लिखेंगे, और n की जगह पर कितना है, n की जगह पर 5 है, c r की जगह पर 4 हो गया, a की जगह पर कितना है, तो a की जगह पर x² है, कोई बात नहीं x² ही रखेंगे। क्या होता है n - r, तो n - r 5 - 4 हो जाएगा इंटू b क्या है 2y है, और यहाँ पर क्या होता है r की जगह पर कितना है 4, तो 4 रख देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो हो जाएगा 5c4, और यहाँ पर तो बचेगा 1, तो यहाँ पर x² रहेगा, और ये 4 2 को भी मिलेगा और y को भी मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि x² और y के पावर 4 कहाँ पर ऐसा है, तो ऐसा वाला किसी में नहीं है, ठीक है, तो नहीं है। बस हम इतने ही से देख लें कि x² और y के पावर 4 ऐसा किसी में नहीं है, तो किसी में नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। और नहीं तो पूरा इसको हमें सॉल्व करना पड़ता, ठीक है, तब जा कर के अगर ऐसा वाला ऑप्शन मिलता तो सॉल्व करना पड़ता, तब ना पता चलता, लेकिन इतना ही देखने से पता चल गया कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो छोड़िए हटाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, इंडिपेंडेंट टर्म, इसका मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म ये होता है जिसमें वेरिएबल कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पता करते हैं कि कौन सा वो टर्म है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए कभी कभी ये भी आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि इसमें कौन सा टर्म कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी आपको हम बता रहे हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए हमें नहीं पता है तो फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, तो r+1 =
एन सी आर इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर, इस फॉर्मूला का ही प्रयोग करेंगे, राइट। चलिए तो रख दीजिए। आर का तो वैल्यू हमें नहीं पता है, आर का वैल्यू नहीं पता है तो आर को ही रन दीजिए। एन कितना है 10 है, ठीक है, और ए की जगह पर कितना है x है, x रख दीजिए 10 माइनस आर, बी की जगह पर 1/x है और ये हो गया आर, ठीक है। अब आर ये दोनों को मिल जाएगा तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 10 सी आर एक्स टू द पावर 10 माइनस आर, और यहाँ पर हो जाएगा 1/x टू द पावर आर। ये नीचे है, नीचे से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा x टू द पावर माइनस आर, ठीक है। अब बेस से हमें तो पावर क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, तो पावर को कर देते हैं ऐड, तो यहाँ पर हो जाएगा -2r, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा -2r। अब बताइए कि यहाँ से आर का वैल्यू हम क्या रखें कि ये हो जाए 0, क्योंकि हमें वेरिएबल को हटाना है, ठीक है। और ये आपको पता है कि किसी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए हमको इसका करना है 0। अगर नहीं पता है, ऐसे तो आप सोच करके भी बता दीजिएगा, अगर कभी नहीं पता चले बड़ा नंबर आ जाए तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि इसी को ना 0 बनाना है, तो इसी को मान लेंगे 0, और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आर का वैल्यू कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। यानी कि आर का वैल्यू हमें पता चलेगा कि आर का वैल्यू कितना है, 5 है, राइट। तो 10 सी और यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर, ये तो हो गया 0, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो गया। और इधर हो जाएगा t 5 + 1, यानी कि कितना हो जाएगा ये 6, यानी कि 6th टर्म क्या है, कांस्टेंट है। कौन सा टर्म, छठा टर्म, ठीक है, छठा टर्म हमारा कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट टर्म आ रहा है। अब इसको करना है सिंप्लीफाई, तो चलिए इसको कर देते हैं एनसीआर का फॉर्मूला लगा करके। तो 10 का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल होता है तो 5 का फैक्टोरियल, फिर दोनों का क्या लेते हैं, डिफरेंस, तो 5 का डिफरेंस है तो इसका कर लिए। अब इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आंसर, खैर हम कर ही देते हैं, 10 गुने 9 8 7 6, और 5 का फैक्टोरियल नहीं लिख रहे क्योंकि 5 और 5 हो गया ख़त्म, और एगो 5 बचा है तो इसको हम कर देते हैं एक्सपेंड, ठीक है। चलिए 3 दूना 6 से 6 ख़त्म हो गया, 4 दूना 8 ख़त्म हो गया, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 9 36, 36 को 7 से गुना कर दिए तो हो जाएगा 42, बचेगा 4 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो 252 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है 12th टर्म जीपी का निकालना है, और 8 टर्म और 8 टर्म दिया हुआ, 8th टर्म दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे, 8 टर्म जो दिया हुआ है इसको आप लिखिएगा, पहले फॉर्मूला क्या होता है, AR⁻n-1 ये होता है, ठीक है। तो रख दीजिए, तो इसको रखेंगे इस तरह से, इसको 8 टर्म जो दिया कितना दिया, 192 इक्वल टू ए के जगह पर कितना है, ए नहीं पता है, और आर के जगह पर तो पता है 2 है, और इसके पर क्या हो जाएगा, ए टर्म में तो एक कम करके लिखते हैं 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर दिए, इसको एक्सपेंड करेंगे, 192 को एक्सपेंड करेंगे और इसी के फॉर्म में लाएंगे, तो 192 को जब आप एक्सपेंड कीजिएगा 2 से कट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 9 बार में 18 और 6 बार में, फिर इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, कितना बार में चला 4, और ये हो जाएगा 8 48, फिर 2 से कट कर दिए तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। फिर इसको 2 से आप कट कर दीजिए, 2 से कट के तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। फिर इसको कट कर दीजिए 2 से तो कितना हो जाएगा 6, फिर कट करें तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। कई को 2 तो 1 2 3 4 5 6 को 2 आया, ठीक है, तो इस तरह से, और एगो 3 आया, ठीक है। चलिए और यहाँ पर हो गया 2 की पावर 7, तो यहाँ से तो एगो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो एगो 2 बचेगा, यानी कि नीचे बचेगा 3/2, ठीक है। ए का वैल्यू कितना आ गया 3/2। हमें क्या निकालना, 12th टर्म बताना है, ठीक है, तो 12th टर्म बताना है, तो 12th टर्म ए का वैल्यू हमें आ गया 3/2, और आर दिया हुआ है, आर है कॉमन रेशियो 2, और 12th टर्म हमें निकालना है, तो 12th टर्म को कैसे लिखेंगे, AR⁻, एक कम करके लिखते हैं, ठीक है। तो रख दीजिए, ए के जगह पर है 3/2, आर के जगह पर है 2 के पावर 11, यहाँ से एक तो कम हो जाएगा
तो 3 गुने 10 के 2 के पावर 10, किस में 3 गुने 2 के पावर 10, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। जीएम पूछ रहा है, तो जीएम का फॉर्मूला था ए इंटू बी। ए के जगह पर कितना है 4, बी के जगह पर कितना है 16, 16 जगह कितना होता है 64, 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का, तो 8 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये सभी का सम इतना दिया हुआ है तो आपसे एन का वैल्यू पूछ रहा है, तो एन का वैल्यू इसमें निकालेंगे हम लोग। तो एन एस एन का पहले फॉर्मूला आपको बता देते हैं, और ये है जीपी में, ठीक है, ये जीपी में है। कैसे पता चले कि जीपी में है केपी में, तो इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं और 2/1 कीजिए तो 2 आएगा, और यहाँ से भी कीजिएगा तो हो जाएगा 4/2, तो ये भी हो जाएगा 2, तो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है इसीलिए जीपी में। तो आर का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। चलिए तो इसको लिखते हैं एस एन का फॉर्मूला, तो एस एन का फॉर्मूला होता है 1 ने ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर, ये होता है एस एन का फॉर्मूला जीपी का, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए तो रखते हैं, ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर तो 1 है फर्स्ट टर्म, ठीक है। चलिए 1 माइनस आर, आर के जगह पर कितना निकाले थे 2, 2 के पावर एन, क्योंकि एन तो नहीं ना पता है। इसके बाद है 1 माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू कितना है, तो 255 के बराबर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ऊपर में 1 माइनस 2 टू द पावर एन, और यहाँ पर नीचे कितना आ गया -1, ये 255, ठीक है। ये माइनस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 2n इक्वल टू 250, ठीक है। अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि 2n इक्वल टू हो जाएगा 256, और इसको आप ब्रेक कर लीजिए, ये किसका स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर है, ठीक है। और 16 को कैसे लिखते हैं, तो 2 के पावर 4, ठीक है। तो ये कितना है 2 के पावर 8, तो जब बेस सेम रहता है इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, यानी कि n का वैल्यू कितना आ रहा है, n का वैल्यू 8 आ रहा है, तो 8 हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है 43 में देखिए ये तीनों टर्म क्या चीज में जीपी में, तो ए का वैल्यू बताना है। तो बताए थे कि कॉमन रेशियो सेम होता है, कॉमन रेशियो निकालते हैं a+1/a इक्वल टू a+3/a+1, ठीक है। इसको इसका डिवाइड कीजिएगा तो, और इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये दोनों क्या मिलेगा इक्वल। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कीजिएगा तो कितना हो जाएगा a+1, और इधर भी है a+1, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा a² + 3a, ठीक है। अब इसको ब्रेक कीजिएगा तो इधर मिलेगा a², कलर चेंज कर लेते हैं, मिलेगा a² + 2a प्लस b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, a² + 3a, a² खत्म हो गया, और 2a को उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा 3a - 2a इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू 1, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद है 44 में रिलेशन आपको बताना है कि कौन सा, तो इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करें तो आप एक लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 45, ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। इसमें देखिए इसमें क्या बोला है कि ये दोनों जो लाइन है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ए का वैल्यू आपको बताना है। तो जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, तो उसका स्लोप होता है m1 इंटू m2, ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है -1 के बराबर, ठीक है। तो पहले स्लोप हम निकाल लेते हैं, तो स्लोप यहाँ से निकाल लीजिए, तो स्लोप निकालने का बता चुके हैं, इसलिए यहाँ से जो m1 का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाए, तो m1 का वैल्यू आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से m2 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -a/2, ठीक है, किसके बराबर मिलेगा -1 के। इसको करते हैं सॉल्व तो हो जाएगा -3a/8 इक्वल टू हो जाएगा -1, इसको उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू हो जाएगा -8, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना मिलेगा 8/3, किस ऑप्शन में 8/3, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 46 में देखिए
सेंटर आपसे पूछ रहा है इस सर्कल में, और ऐसा वाला आपको क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है। जब भी इस फॉर्म में रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स वाला को जो भी एक्स का कोएफिशिएंट रहेगा उसको आपको -2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट है -2, कर दीजिए इसको सॉल्व, तो कितना आएगा 2, ठीक है। चलिए अब फिर y वाला को आपको कर देना है, y वाला कितना है -8, उसी से -1/2 से ही करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि 2,4 किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए ये आपको कब काम आएगा, तब आएगा जब आपका इस फॉर्म में रहेगा तब, ठीक है। इस फॉर्म में रहेगा तब आप डायरेक्ट सेंटर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और कई वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है तो हमारा लॉन्ग वीडियो बन रहा है जो कि आप बोर हो सकते हैं, इसीलिए हम वो सबको कम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है 47, यहाँ पर आपसे फोकस पूछा जा रहा है, किसका, पैराबोला का फोकस, ठीक है। तो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो 4ax होता है, और a ही क्या है, फोकस है, ठीक है। तो यहाँ से इसी फॉर्म में लिख दीजिए। तो 8 को कैसे लिखेंगे, 4 × 2x, और क्या हो जाएगा फोकस 2,0, 2,0 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 48 में आपको इसेंट्रिसिटी पूछा जा रहा है। तो इसेंट्रिसिटी बराबर होता है c/a, और c का वैल्यू कैसे निकलता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a² = b² + c², ठीक है। a² का वैल्यू कितना है, तो a² का वैल्यू है 169, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 144, ठीक है, =c², घटा दीजिए तो कितना आएगा 25, c², तो c का वैल्यू कितना 5, c का वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5 बटा में इस पर रख देंगे a के जगह पर कितना, तो इस किसका स्क्वायर रूट है 13 का, तो 5 बटा में 13 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर सही। इसके बाद है 49 में देखिए, यहाँ पर आपका जो मैथ वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा ज़्यादा है, 55 शायद मैथ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और देख लेते हैं और कितना बचा है, हाँ 55 नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए तो 49 में लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस, आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो डिस्टेंस बताना, तो निकाल दीजिए फॉर्मूला, इसको इसमें से घटाते हैं तो -2 में से -4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, फिर 1 में से 3 जाएगा तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर -3 में से -6 जाएगा तो आएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। सभी को जोड़ दीजिए तो कितना है 40 और 9 कितना हो जाएगा 49, किसका स्क्वायर रूट है 7 का है, तो ये 7 किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट है, इसमें लिखा हुआ था यहाँ पर 4x लिखा हुआ था, ठीक है, 4x लिखा हुआ था। तो इसका फॉर्मूला है, जब भी इस तरह का आपका सवाल रहे तो इसका फॉर्मूला होता है sin x/x, जब लिमिट टेंस करे 0 की तरफ तब इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। सेम टू सेम उसी फॉर्मूला पर ये है, 10 का भी वही होता है। तो यहाँ पर 4x है, तो sin 4x, और यहाँ पर जानबूझ के हम 4x लिखे हैं, नीचे लिखें तो ऊपर भी लिखना ज़रूरी है, 10x तो नीचे है तो यहाँ भी नीचे 2x लिखेंगे तो ऊपर भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये तो बन गया 1, ठीक है, और यहाँ से ये भी बन गया 1, तो मिला का 4x/2x, x ख़त्म, और ये 2 4 जा 2 2 जा 4, तो यानी कि सिर्फ आ रहा है 2 किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है।